देखिए ऐसा होगा कि व्यवहार में कभी-कभी हम इस तरह का व्यवहार कर बैठे जो कि हमको बाद में ठीक न लगे। तो ये तो कोई जीवन का अंत नहीं है ना। वो ध्यान करने के समय फिर से उस घटना को रिविजिट कीजिए और रीराइट कीजिए उसको, ये भी तो अपने हाथ में ही है। और भी एक देखिए इसमें कि देखिए कोई भी व्यक्ति इस तरह का बिहेवियर करता है ना, तो क्या है कि वो उसके कर्म का भोग वो भोगतेगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति के पास में लाइसेंस से बुरा काम करते ही जाओ और उसका कोई फल न मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। वो यदि दूसरों के साथ में दुर्व्यवहार करता है तो उसका फल तो उसको अवश्य भुगतना है, आज नहीं न कल, कल नहीं न परसों। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि मैं बदला लूंगा, कि उसने मेरे साथ में ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ में ऐसा कुछ करूंगा। तो बदला लेने से क्या है, हम दोनों वही कर्म के जाल में ज़्यादा से ज़्यादा फंसते जाएंगे। हमको उसको इग्नोर करना है, वो उसका जो कर्म है उसका फल ठाकुर ही उसको दे देंगे, ये तो है ना। तो उसकी चिंता मुझे नहीं करनी, मुझे अपना जो बिहेवियर है उसको एक स्टैंडर्ड लेवल पे रखना है। और उसके कर्म का फल तो उसको मिलना ही है। तो उसके लिए मुझे क्या टेंशन लेना, उसके लिए तो ठाकुर बैठे हैं। देखिए सही में बताओ तो मैं खुद ये सब चीज़ों को बहुत ही अवॉइड करता हूँ, जितने भी सोशल ओकेजन है। क्योंकि सोशल ओकेजन मुझे डिप्रेस ही करते और कुछ नहीं करते हैं। मैं घर में था उस समय भी और यहाँ पे भी सेम थिंग, कि भले ही चाहे मिलने वाले इस लाइन के हैं, किंतु फिर भी यदि ओकेजन सोशल है तो सही में मुझे भी इतना ये नहीं। और व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन, देखिए ऑब्लिगेशन तो हम सब पे है, राइट। तो ऑब्लिगेशन का पालन तो करना है, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी ज़रूरत के समय हम गए हैं तो हमारी ज़रूरत के समय वे लोग आएंगे। वो भी तो एक लेन देन है इस संसार का, हमको भी तो ज़रूरत पड़ेगा ही लोगों का। तो हम लोग यदि के बुलाएंगे तो वे लोग कहेंगे हमारे बुलाने से नहीं आते तो तुम्हारे बुलाने पे हम क्यों आए। ऐसा एक विद इन संसार ये सब तो है ही है। अवॉइड भी नहीं कर सकते और लाइक भी नहीं कर सकते। ये देखिए यही तो घटनाएं हमको वैराग्य दिलवाती है ना, कि ये जगत मिथ्या है, माया है, यही तो सब हमको वैराग्य दिलवाता है ना। विजडम क्या है ना, आपको किताब पढ़ के मिल सकता है। हैक्स जो है ना आपको प्रैक्टिकल करके करने हैं, और मैंने इस सिचुएशन को हमेशा अवॉइड किया है। ठीक ही है कि देखिए जगत में रह, ठाकुर कहते हैं ना काजल की कोठरी में रहना है और कहेंगे कि मुझे काला न लगे, ऐसा तो संभव ही नहीं। आप आइडियल दे सकते हैं कि आप कादव में वो कमल के पद्म की फूल की तरह रहिए, किंतु वो कमल के फूल होकर कादव में कितने लोग रह सकते हैं। ज़्यादातर तो हमारा वही वाला हालत है, काजल की कोठरी में रहना है और काजल लगना है। तो इसीलिए ये है ना, ये कंस्ट्रक्ट वगैरह, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन क्यों है कि हम अपनी पास्ट को रीराइट कर रहे हैं। जो कोई भी घटना हुई, उसने जो कोई भी संस्कार हम पे छोड़े, वो सब संस्कार को हम रीराइट करते हैं। वो रीराइट करना ही होगा, अदरवाइज और कोई उपाय नहीं अपने पास। इसका एक हैक बताता हूँ, इसका मेरे पास में है उपाय। मैं बहुत पहले जब ज्वाइन ही किया था, मैं कामारपुकुर गया था। तो अभी एक सीनियर ब्रह्मचारी महाराज है, उन्होंने मुझे प्रणाम किया ये सोच करके कि ये सीनियर होंगे। तो एक्चुअली अपने यहाँ तो पता है ना कि जूनियर ही सीनियर को प्रणाम करेगा। तो वो मुझे प्रणाम कर रहे हैं और मैं पूछ रहा हूँ कि महाराज आपका ज्वाइनिंग डेट वगैरह क्या है। और प्रणाम करने से पता चला कि वो मेरे से सीनियर है। अब पहचानते नहीं एक दूसरे को, पहली बार मिले हैं। तो मैंने कहा महाराज आपको मुझे प्रणाम नहीं करना था, ये तो ठीक नहीं हुआ, ऐसा मैं मुंह से बोल रहा हूँ। तो सामने में एक दूसरे सीनियर साधु खड़े थे, वो मुझे बोलते अरे ये सब क्या बेतुकी बातें करते हो, तुम सामने प्रणाम करो, प्रणाम को लौटा दो तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो मुंह से इतना बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सामने प्रणाम किया, प्रणाम लौटा दिया और हमारा बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे भी ऐसे प्रेज यदि कोई करता है तो सामने उसको प्रेज करो, उसका प्रेज लौटा दो तो बैलेंस जीरो हो जाएगा। कि निंदा में ऐसा नहीं करना है, किंतु कोई निंदा कर रहे और सामने में निंदा करूँ, वो ऐसा नहीं करना है। प्रेज में आप ऐसा कर सकते हैं, सामने उनको प्रेज कर दो, ये बैलेंस हो जाएगा। नहीं है तो देखिए काम कांचन बहुत सा हमारे ऑर्डर में ये बात बड़ी प्रसिद्ध है, काम कांचन से मुक्ति फिर भी हो जाएगी, नेम एंड फेम से नहीं होती। तो ये तो बड़ी प्रसिद्ध है हमारे ऑर्डर में ये बात। वैसे
इंस्टीट्यूशन के भीतर में देखेंगे ना, आपको ईगो के तोड़ने वाले बहुत सारी घटना होती रहती है, यदि इफ़ यू कैन टेक लेसन फ्रॉम दैट। कोई भी इंस्टीट्यूशन में, जापान में एक कहावत है कि थंब दैट स्टक्स आउट इट बी कट ऑफ, अर्थात कि आप ऐसा हाथ करके रखते हैं, उसमें ये अंगूठा ऊंचा करके रखा तो ये अंगूठे को काट देंगे, ऐसा एक जापान में कहावत है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। कोई अपने स्टेशन से बड़ा होना जाएगा तो 10 लोग आकर के उसका अहम तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, बट यू हैव टू टेक दिस लेसन इन ए पॉजिटिव वे कि मेरा जो अहम बढ़ रहा था उसके सामने ये है। तो वरना फिर क्या होगा, भीतर में से क्रोध प्रकट होगा, फिर मैं बदला लेने का प्रयास करूंगा, तो फिर पूरा गया मामला हाथ से। ना, यू आर राइट, यू आर परफेक्टली राइट। देखिए, ये भारत 1000 साल के तमस में क्यों डूब गया, इसको कहते हैं ग्रुप थिंक। ये जाति नाती वाला ग्रुप थिंक था कि आपको हमको फॉलो करना है ये सोशल कन्वेंशन को, वरना आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे, आपको नाच से बाहर निकाल देंगे। तो ये नाच से बाहर निकालना इतना बड़ा पनिशमेंट था कि वो जो एक ग्रुप थिंक जिसको कहते हैं ना, ग्रुप थिंक के बाहर में कोई सोच ही नहीं सकता। परिणाम ये आया कि यूरोप यहाँ पे रेनेसां के ऊपर में इतना आगे बढ़ गया, हम लोग वो ग्रुप थिंक और ये जो गाडरियो प्रवाह गुजराती में कहते हैं, उसमें ऐसे फंस गए, अपने को ऐसा तमस के जाल में बांध दिया कि कुछ भी नया सोचने की अभी क्षमता नहीं रही। बोल करके तो 1000 साल की गुलामी आन पड़ी। सो ऑब्वियसली कि इसके तो दोनों पहलू हैं कि आपको अपनी नेम एंड फेम को कंट्रोल में रखना है, एट द सेम टाइम तमस में नहीं डूब जाना है। और इसीलिए तो आपको अद्वैत की ओर जाना होगा। अद्वैत इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। आपको ईगो भी नहीं है, एट द सेम टाइम यू आर इनफाइनाइट ब्लू स्काई विच इज फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड आत्मश्रद्धा। नहीं, यू हैव टू वर्क इट आउट योरसेल्फ। मेरा तो सिंपल सॉल्यूशन है, अवॉइड एवरीथिंग। किंतु मैं साधु हूं, मेरे लिए वो सब पॉसिबल है, आपके लिए नहीं। अब जैसे देखिए, एक सिंपल उदाहरण मैं बताता हूं। मैंने बीच में कहा था ना, हमारा जो रसोइया था उसका डेथ हो गया। तो उस दिन रात को, जिस दिन डेथ हुआ, सब लोग यहाँ से गए उसके भाई के घर, क्योंकि एक कन्वेंशन है, आपको जाना पड़ेगा। तो मुझे भी फ़ोन किया कि तुम आ रहे हो क्या। तो मैंने कहा देखो भाई, मेरी इच्छा नहीं अभी इस समय कहीं जाने की, रात को 11 बज गए, अभी इस समय जाना वापिस आना, यानी मान लीजिए पूरी रात गई अभी आज की, यदि जाऊँगा तो मुझे नहीं जाना। तो अभी क्या है कि मैं तो साधु हूँ, मैं ऐसा बोल दूंगा कि रात को 11 बजे ऐसा डेथ हुआ है तो नहीं जाऊँगा, तो मेरे लिए चलेगा। मुझे लगता है कि आपको जाना पड़ेगा, आपको विद इन दैट सोसाइटी कुछ जो व्यवहार है वो करने पड़ेंगे। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पे। मैं लास्ट टाइम इस तरह से डेथ में गया था ना, बापा का डेथ हो गया था, वो जो लिमड़ी वाले महाराज है ना, आदि भवानंद जी, तो कोरोना में डेथ हो गया था उनका, तो राजकोट में थे हम लोग। तो अभी क्या है, बापा के साथ में मेरा अच्छा एक था कनेक्शन, मैं लिमड़ी में था इतने साल, तो अभी क्रीमेशन के लिए जा रहे हैं, तो मुझे भी तो जाना पड़ेगा ना, अभी इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था। तो ठीक है, चलो चलते हैं। दोपहर को 3 बजे का टाइम था, तो मैंने सोचा एट द मोस्ट क्या 6 बजे तक वापस आ जाएंगे, अनकन्वीनियंट कुछ नहीं है यहाँ पे। तो 3 बजे निकले हम, काफ़ी सब साधु डिवोटीज थे, राजकोट की ही बात है। अभी देखिए, कोरोना का समय चल रहा है, और ये जितने भी क्रीमेटोरियम है ना, उसको कोरोना के लिए एक्सक्लूसिव जो कुछ रखे थे, वहाँ पे कोरोना वाले को ही डेथ जो होता है उसको बर्न करना है बॉडी को, और कोई नहीं जा सकता वहाँ पे। ये जो साथ में जाने वाले हैं, वो बॉडी को आपको गवर्नमेंट को दे देना है, गवर्नमेंट ही बॉडी को बर्न करके आपको एशिस वगैरह दे देंगे वो। किंतु बापा का डेथ कोरोना में नहीं हुआ था, तो हम लोग जा सकते थे। प्रॉब्लम यही है कि ये जो नॉन कोरोना डेथ है, उसके लिए जो स्मशान है वो कहाँ बाहर में आपको जाना है, क्योंकि सिटी के सभी स्मशान कोरोना के लिए ब्लॉक कर दिए। तो वहाँ पे गए, जाते जाते ही पूरा 1-1.5 घंटा लगा। फिर वहाँ जा देखा तो डेड बॉडी का लाइन है। ये पहली बार, क्योंकि कोरोना में सब ब्लॉक हो गया है, तो नॉन कोरोना वाले सब है यहाँ, डेड बॉडी का लाइन, डेड बॉडीज को लाइन में रखा है। और फिर 2 शेड है जहाँ पे बर्न करते हैं। तो हमको पता चला कि हमारी बारी जब नंबर ऑफ बॉडीज काउंट किया, रात को 9 बजे आएगी। तो अभी क्या करेंगे, वापस जाना भी 1-1.5 घंटे का जर्नी है, फिर वापस आएंगे 3 घंटा।
तो वैसे ही 3 घंटा इधर उधर हमको वहाँ 3 घंटा जाकर के आए ना, 3 घंटा यहाँ वेट करें, वही एक ही चीज़ है। तो 3 न 4 बजे से हम वेट कर रहे हैं, रात को 9 बजे तो हमारा नंबर आया, और फिर बॉडी बंद करते हैं तो आपका 2 घंटा तो मिनिमम जाना है, वो स्तोत्र पाठ वगैरह होगा। तो देखिए, अब ऐसा था कि वहाँ पे मेरे माइंडसेट वाले तो साधु ही है ना, तो सब 2-3 साधु थे, तो इसके साथ में मैंने अच्छे से गप लगाना चालू कर दिया, ठाकुर माँ स्वामी जी यही सब इसकी बातें वगैरह वगैरह करके वो जो 3-4 घंटे कहाँ चले गए पता नहीं चला। सो दिस इज़ वन सॉल्यूशन वी कैन हैव कि अपने माइंडसेट वाले जो है उनको थोड़ा रेडी करके रखना है भाई। सोशल कन्वेंशन में जहाँ पे भी हम मिलते हैं, लेट अस हैव आवर सेपरेट ग्रुप एंड लेट अस टॉक अबाउट दिस ओनली रेदर देन अबाउट एनीथिंग एल्स। वो ठाकुर की कहानी है ना कि एक भूत है, तो भूत मित्र खोज रहा है, तो जो भी अपघात से मृत्यु होता है तो खुश खुश होकर के दौड़ा जाता है, फिर पता चलता है उसका मृत्यु नहीं हुआ, बच गया है, तो दुखी होकर वापस आ जा रहा है। तो ऐसे लोगों को भूत को खोजना है हमारे जैसे।